हेलो एवरीवन, लव गैलेक्सी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माय डियरेस्ट नेमेसिस का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें जोयुंग का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर जोयुंग अपने मॉम डैड के साथ एक इवेंट में जा रहा होता है। वो उस इवेंट के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है। जोयुंग की मॉम ने उसके लिए एक स्टफ़ टॉय भी बाय किया हुआ होता है। ये वही स्टफ़ टॉय होता है जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने जला दिया हुआ होता है। तभी जोयुंग के डैड देखते हैं कि सामने से एक ट्रक चल के आ रहा है। वो ट्रक आके उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और ये एक्सीडेंट काफ़ी ख़तरनाक होता है कि इसमें जोयुंग के मॉम डैड की इंस्टेंट डेथ हो जाती है, लेकिन जोयुंग बच जाता है। फिर हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोयुंग अकेला बैठकर रो रहा होता है। उसकी ग्रैंड मदर उसके पास आती है और कहती है कि तुम रोना बंद करो, तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। जोयुंग बताता है कि इस एक्सीडेंट की वजह से उसने सिर्फ अपने माँ बाप नहीं खोए हैं, बल्कि अपनी दादी का प्यार भी खो लिया है। अब जोयुंग अकेला रहने लग गया था। उससे रात में नाइटमेयर्स आते थे। फिर हमें जोयुंग के मॉम डैड का मेमोरियल वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोयुंग सो रहा होता है और जब वो रात को पानी लेने के लिए उठता है, वो देखता है कि उनकी ग्रैंड मदर अपने बेटे को याद करके रो रही होती है। इसी वजह से जोयुंग भी रोने लगता है। वो अपने आप को कोसता है कि अगर मैंने आपको ज़िद नहीं की होती तो आज आप जिंदा होते। उसके बाद से जोयुंग ने अपने आप को बदलने की ठान ली होती है। इसलिए वो हमें बताता है कि उसने अपने पैशन को सबसे छुपा कर रखा और इसीलिए उसने अपना एक सीक्रेट रूम बना रखा था, जहाँ पर वो अपनी पैशन वाली चीज़ें छुपा कर रखता था। जैसे कि एक ड्रैगन अपने आप को एक केव में छुपा कर रखता है, इसलिए उसने अपना एक सीक्रेट रूम बना रखा था, जहाँ पर वो अपनी सारी पसंदीदा चीज़ें रखता था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजुंग जोयुंग के उस सीक्रेट रूम में एंटर करती है। वो वहाँ सारी चीज़ें देखने लगती है। तभी जोयुंग पीछे से आ जाता है और उसे उस रूम से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जोयुंग बताती है कि वो तो वहाँ उसकी लेज़र लाइट ठीक करने आई है। तो सुजुंग उससे पूछती है कि ये रूम तुम्हारा है, तो जोयुंग मना करता है। वो कहता है कि ये तो उसके भतीजे का रूम है। तो सुजुंग उससे पूछती है, तो क्या ये लेज़र लाइट तुम्हारी है? तो वो कहता है, नहीं, ये भी मेरे भतीजे की है। तो उसे ठीक करने लगती है, लेकिन जोयुंग उसे मना कर देता है। तो उसे बताती है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। वो उस लाइट को ठीक करने लगती है। जोयुंग उसका बाहर वेट करने लगता है। सोजुंग उस लाइट को ठीक कर देती है। जोयुंग उस लाइट को चेक करता है और म्यूज़िक काफ़ी तेज़ी से बजाने लगता है। सोजुंग कहती है कि तुम्हारे पड़ोसियों का आवाज़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जोयुंग कहता है कि मैंने इसे साउंड प्रूफ बनाया है और फिर उस म्यूज़िक को एंजॉय करने लगता है। सोजुंग को पता चल जाता है कि ये रूम जोयुंग का ही है, पर वो जोयुंग से सच निकलवाना चाहती थी, इसलिए वो उसकी कॉमिक बुक्स को टच करने लगती है। तो जोयुंग ऑफेंड हो जाता है और उसे ये सब करने से रोकता है और कहता है कि ये मेरा स्पेशल कलेक्शन है, तुम इससे अड़ने की कोशिश मत करना, मैंने बहुत मेहनत से इसे इकट्ठा किया है। यहाँ पर जोयुंग को रियलाइज़ होता है कि उसने सारा सच उगल दिया है। जोयुंग कहती है, मुझे पता था कि रूम तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारा कोई नेफ्यू यानी कि कोई भतीजा नहीं है, क्योंकि तुम अपने फैमिली में इकलौते बेटे हो और तुम्हारा कोई क्लोज रिलेटिव भी नहीं है। जोयुंग सोजुंग से ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है। सोजुंग अपने घर जाने वाली होती है कि तभी उसे अपने फ़ोन पर फ़ोन आता है कि उनके डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर सोजुंग काफ़ी टेंशन में आ जाती है। वह हॉस्पिटल के लिए निकलती है, तभी जोयुंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो सोजुंग कहती है, नहीं, मैं अपने आप से चली जाऊँगी। तो जोयुंग उसे कहता है कि तुम जल्दी जल्दी में अपना ही एक्सीडेंट कर लोगी, इसलिए मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। हम देखते हैं कि ये दोनों हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहे हैं। डॉक्टर बाहर निकल के कहते हैं कि तुम्हारे डैड के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और इसे हम वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। तो सोजुंग कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जोयुंग कहता है कि मैं एक वीआईपी पर्सन हूँ और तुम मेरी एम्प्लॉय हो, इसलिए मैं तुम्हारे डैड को वीआईपी वार्ड में एडमिट करा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि सोजुंग के डैड को वीआईपी वार्ड में एडमिट करा दिया हुआ होता है। सोजुंग के डैड जोयुंग को इस बात के लिए थैंक यू कहते हैं। जो सोजुन अपने डैड को काफ़ी डांटती है कि आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, देखो आपको क्या हो गया। सोजुन के डैड उससे माफ़ी मांगते हैं। फिर जोयुंग वहाँ से जाने लगता है, तो सोजुंग उसके पीछे पीछे आती है उसे थैंक यू बोलने के लिए। सोजुंग काफ़ी स्माइल कर रही होती है, तो जोयुंग उससे कहता है कि तुम इतना हंसती क्यों हो। तो ये सुनकर सोजुंग का मूड ख़राब हो जाता है। जोयुंग वहाँ से चला जाता है। तो सोजुंग वहाँ बैठकर अपना पास्ट याद करने लगती है, जबकि उसकी मॉम भी इसी तरह हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। ये याद करके सोजुंग को काफ़ी रोना आ जाता है।
जोयुंग वहाँ पर सुजुंग को कुछ सामान देने आया होता है, लेकिन सुजुंग को रोता हुआ देखकर वो उसे सामान नहीं देता, बल्कि वहीं पर रिसेप्शन पर देकर चला जाता है। फिर हमें सुजुंग का भाई दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड से मिलने आया होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि सुजुंग का भाई उनके साथ नहीं रहता, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा होता है, इसलिए वो अलग से डॉर्म में रह रहा होता है। वो अपनी बहन से पूछता है कि तुमने VIP रूम क्यों लिया? क्या तुमने कोई लॉटरी जीती है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? क्या तुमने दूसरा घर भी ले रखा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं? तो सुजुंग के डैड उसे बताते हैं कि ये रूम सुजुंग के डायरेक्टर ने अवेलेबल कराया है। तो सुजुंग का भाई उससे पूछता है कि क्या तुम अपने डायरेक्टर को डेट कर रही हो, जो उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है? तो वो कहती है कि तुम ये सब बकवास करना बंद करो, वो तो मुझसे उम्र में काफ़ी छोटा है, तुम्हारे एज के बराबर है। तो वो कहता है तो वो बिल्कुल भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि मेरे एज के लड़के तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इस चीज़ के लिए सुजुंग उसे काफ़ी मारती है। फिर हम देखते हैं कि सुजुंग को जोयुन का मैसेज आया होता है, मैंने तुम्हारे लिए रिसेप्शन पर एक गिफ्ट छोड़ा है, तुम वो ले लेना। सुजुंग वो गिफ्ट लेने जाती है और देखती है कि जोयुन ने सुजुंग के डैड के लिए जूस की बोतल लाई हुई होती है, और साथ ही में सुजुंग के लिए एक स्टफ़ टॉय भी रखा हुआ होता है। वो स्टफ़ टॉय को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जब सुजुंग अपने भाई से कहती है कि तुम अभी भी यहाँ हो, तुम अपने डॉर्म क्यों नहीं गए? तो वो कहता है मैं यहाँ रहकर डैड की हेल्प करूँगा, तुम घर जाओ, तुम कल रात से यहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, कहीं तुम भी बीमार ना पड़ जाओ, मैं तुम दोनों को एक साथ कैसे संभालूंगा। इसलिए सुजुंग घर जाने का डिसाइड करती है, लेकिन उसे जोयुंग का मैसेज आता है कि तुम्हारा टूल बॉक्स यहीं रह गया है। इसलिए सुजुंग वो टूल बॉक्स लेने के लिए जोयुंग के घर जाती है। जोयुंग उसे वो टूल बॉक्स लौटा देता है, और वो उस टूल बॉक्स को लेकर जा ही रही होती है, लेकिन उसकी गाड़ी चालू नहीं होती है। वो काफ़ी ट्राई करती है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चालू नहीं होती है। इसलिए जोयुंग उसे कहता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो, लेकिन तुम्हारे पास एक ढंग की कार नहीं है। वो उसे कहता है कि चलो मैं अभी इस गाड़ी को ठीक करवा देता हूँ, लेकिन सुजुंग मानती नहीं है। काफ़ी ज़िद करने के बाद वो मान जाती है, और ये दोनों रिपेयर शॉप पर पहुँचते हैं, जहाँ पर सुजुंग की कार रिपेयर हो रही होती है। जोयुंग सुजुंग से उसके डैड के बारे में पूछता है, तो सुजुंग बताती है कि वो काफ़ी ठीक है। तो जोयुंग सुजुंग को कहता है कि फाइनली अब तुम्हारे पास रोने के लिए कोई रीज़न नहीं रहेगा। तो सुजुंग कहती है कि कौन रो रहा था? मैं तो नहीं रो रही थी। तो जोयुंग बताता है कि मैंने तुम्हें उस रात रोते हुए देखा था। तो सुजुंग उससे कहती है कि तुम मुझे छुप छुप के देख रहे थे। तो जोयुंग उससे कहता है कि मेरे सामने एम्ब्रेस फील मत करो, लोगों की कुछ वीकनेस होती है। तो सुजुंग कहती है कि मैं वीक नहीं हूँ, एक्चुअली उस दिन मैं अपनी मॉम को याद करके रो रही थी। मेरी मॉम भी इसी तरह हॉस्पिटलाइज थी और उनकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। तो जोयुन कहता है कि ऐसे मोमेंट तो हमारी लाइफ में आते रहते हैं, इसलिए हमें अपना कंफर्ट जोन ढूंढ के रखना चाहिए, जैसे कि म्यूज़िक, कार्टून्स और वीडियो गेम्स। तो सुजुंग कहती है कि वीडियो गेम्स का नाम भी मत लेना, मुझे वीडियो गेम से नफरत है, मैं ऑलरेडी स्कैम हो चुकी हूँ। तो जोयुंग कहता है वीडियो गेम्स में तो ये सब होता रहता है। तभी उस रिपेयर शॉप का एम्प्लॉय आकर जोयुंग को कुछ कहता है। जोयुंग कहता है कि तुम्हारी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब है, इससे अच्छा होगा कि तुम नई गाड़ी ले लो। अगर तुम्हें नई गाड़ी नहीं लेनी तो मैं इसी गाड़ी को रिपेयर करा देता हूँ, तब तक तुम ये दूसरी वाली गाड़ी यूज़ कर सकती हो। सुजुंग उस गाड़ी को लेने से मना कर देती है, लेकिन जोयुंग उसे बताता है कि तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो और तुम ऐसे टूटी फूटी गाड़ी में नहीं आ सकती। जब तक तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम ये गाड़ी यूज़ कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारे डैड को भी जब तुम लेने जाओगे तो तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अच्छा होगा तुम ये गाड़ी रख लो। तो सुजुंग ये गाड़ी रखने के लिए मान जाती है। जब वो उस गाड़ी को चलाती है तब उसे ये गाड़ी काफ़ी पसंद आती है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जब जोयुंग अपने सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग के लिए जा रहा होता है, लेकिन एक लड़का उससे टकरा जाता है और जोयुंग का टैबलेट नीचे गिर जाता है, और टैबलेट नीचे गिरने से वो काफ़ी ख़राब हो चुका होता है। सेक्रेटरी कहती है कि इसमें आपका सारा इम्पोर्टेंट डेटा था जो कि आज की मीटिंग में डिस्कस होने वाला था। तो वो कहती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ऑफिस कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन मंगवा लेती हूँ। तो जोयुंग मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे फ़ोन में सारा डेटा रखा हुआ है, हम उसी से काम चला लेंगे। फिर हमें जोयुंग वॉशरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सुजुंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे कैबिन में जाओ और मेरे पीसी को ओपन करके एक ज़रूरी फ़ाइल मुझे भेजो। सुजुंग उस कैबिन में जाती है, लेकिन वो देखती है कि पीसी लॉक है, इसलिए वो उससे पासवर्ड मांगती है। पहले तो जोयुंग उस पासवर्ड को देने से मना कर देता है, लेकिन फ़ाइल ज़रूरी थी इसलिए वो सुजुंग को पासवर्ड बता देता है, जो कि होता है आई एम द डेविल। इस मोमेंट से
इस मोमेंट से जोयोंग काफ़ी एम्बेरस फील करता है। सोयोन जोयोंग को वो फाइल भेज देती है। फिर हमें पता चलता है कि जोयोंग की मीटिंग उनकी ग्रैंड मदर के साथ होती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शिनवून हाजिन के रेस्टोरेंट में अपने दोस्त को लेकर आया होता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसकी याद नहीं आती। तो शिनवून कहता है कि नहीं, मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आती, मैं तो अब काफ़ी खुश हूँ कि मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है। तो उसका दोस्त कहता है हाँ हाँ, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। फिर वो दोनों खाना खा के घर जा रहे होते हैं। तभी शिनवून अपने दोस्त से कहता है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आया है, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। शिनवून वापस हाजिन के रेस्टोरेंट आता है और उससे बात करने लगता है और वहीं पर शिनवून हाजिन को प्रपोज कर देता है, लेकिन हाजिन उसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं अभी किसी को भी डेट नहीं करना चाहती हूँ। तो शिनवून कहता है कि तुम मुझे इसीलिए मना कर रही हो क्योंकि तुम्हारा अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। तो हाजिन कहती है ऐसा तुम मान सकते हो, लेकिन मैं जिस इंसान को पसंद ही नहीं करती हूँ उसे मैं डेट कैसे कर सकती हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों को अपने नाम भी पता नहीं होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि सुजुंग उस पासवर्ड वाली बात को याद करके काफ़ी हंस रही होती है कि तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है। वो अपने भाई से कहती है कि तुम अपने डॉर्म क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए हो। तो उसका भाई कहता है कि यहाँ की सर्विस और खाना मेरे डॉर्म से काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। ऐसा करो तुम घर चली जाओ। और फिर वो अपने डैड के पास चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुजुंग मीटिंग रूम में बैठी हुई होती है। वहाँ पर जोयोन आता है। सुजुंग जोयोन को देखकर हंसती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने पीसी का पासवर्ड बदल लेना चाहिए। तो जोयोन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुजुंग उससे कहती है कि कितनी अजीब बात है ना कि मुझे एक एक करके तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं। तो जोयोन कहता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसे हम अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकें। तो ये सुनकर सोजुंग को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन को अपने सारे सीक्रेट बताया करती थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जोयुन किसी काम के लिए बाहर आया होता है कि तभी वहाँ पर हाजिन उसे मिल जाती है। जोयुन उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अभी सीन पास्ट में चला जाता है, यानी कि 10 साल पीछे, जब ये दोनों आखिरी बार मिले थे। जोयुन उसे बताता है कि मैं यूएस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, इसके बाद शायद मैं तुमसे ना मिल पाऊँ। जोयुन उससे कहता है कि मैं अब अपने आप को पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। तो हाजिन ने उससे कहती है कि तुम वीडियो गेम्स भी नहीं खेलोगे। तो वो कहता है कि हाँ, कभी कभार खेल लिया करूँगा। तो हाजिन कहती है कि चलो वीडियो गेम्स के ज़रिए ही हम टच में रहेंगे, हम टीम बैटल में तो साथ रह सकते हैं। तो जोयुन इस बात के लिए मान जाता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जोयुन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मुझे पहचानोगी नहीं, लेकिन हाजिन कहता है कि मैं वो बात भूल चुकी थी और हम इतने सालों बाद मिले हैं तो मैं तुम्हें क्यों ना पहचानती। हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों अलग अलग टेबल पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और ये काफ़ी अजीब लग रहा होता है। लेकिन जोयुन कहता है कि कोई हमें पहचाने ना, इसलिए हमें इसी तरह से बात करनी होगी। जोयुन हाजिन से बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है कि तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुजुंग आ जाती है। फिर ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और वहाँ काफ़ी वेट कर रहे होते हैं। तो हाजिन उससे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड के पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, तुम काफ़ी सफ़र कर रही होगी। तो सुजुंग बताती है कि नहीं, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, कोई मेरी मदद कर रहा है। तो पूछती है कि तुम्हारी मदद कौन कर रहा है। तो सुजुंग बताती है कि मेरा डायरेक्टर मेरी काफ़ी मदद कर रहा है। तो हाजिन कहती है कि तुम तो उसे काफ़ी खड़ूस बता रही थी। तो सुजुंग कहती है कि वो इतना भी खड़ूस नहीं है, वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो हाजिन उससे कहती है कि तुम पक्का अभी किसी को डेट नहीं कर रही हो और ना ही करना चाहती हो। तो सुजुंग कहती है नहीं, मैं अभी अब किसी को डेट नहीं करना चाहती, मैं ऑलरेडी इस चीज़ में स्कैम हो चुकी हूँ, मेरा इन सब चीज़ों पर से विश्वास उठ चुका है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुजुंग अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही होती है। तभी वो एक फ़ाइल खोलती है और देखती है कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। वो उससे रिलेटेड बात करने के लिए अपनी एक एम्प्लॉय के पास जाती है। वो उससे कहती है कि हमारे नए प्रोजेक्ट में गंगनम स्टोर में जो शॉप्स खुलने वाली है उसमें तुमने लो सेल वाले ब्रांड्स को क्यों चुना है। तो उसके एम्प्लॉय कहती है ये डिसीजन मेरा नहीं था, डायरेक्टर का था, तुम उससे जाके बात करो। तो वो डायरेक्टर से बात करने के लिए जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ऐसी गलतियाँ कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है।
तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे डिसीज़न को डिसऑबे नहीं कर सकती। ये सुनकर सुजुंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें ऑफिस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुजुंग सारे एम्प्लॉय से पूछता है कि तुम्हें हमारे नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ कहना है, तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। तभी सुजुंग खड़ी होती है और कहती है कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए गैंगनम स्टोर चूज़ किया था, लेकिन आपने उसमें कुछ नए ब्रांड्स को लिया है जिनकी सेल्स काफ़ी कम है। इसका इफ़ेक्ट हमारे प्रॉफिट पर और सेल्स पर पड़ सकता है। तो जोयुन बताता है कि ये सब मैंने जानबूझकर किया था, ये देखने के लिए कि मेरी इस गलती पर किसी एम्प्लॉय की नज़र जाती है या नहीं, ताकि ये पता चल सके कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर के सीरियस हो या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस हो, इसलिए वो सारे एम्प्लॉयज़ को वार्न करता है, आप लोग अपने काम को सीरियसली लो ताकि हम अपने सेल्स को बढ़ा सकें। मीटिंग यहीं पर एंड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जोयुंग सुजुंग से मिलने आता है, लेकिन सुजुंग अपने डेस्क पर नहीं होती। तो उसकी कलीग बताती है कि वो फ्रेश एयर लेने बाहर गई है। जोयुंग सुजुंग के पास जाता है तो सुजुंग उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, कहीं गुस्से में मैं तुम्हारा कॉलर ना पकड़ लूँ। तो जोयुंग उससे पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, तो वो कहती है कि जब कोई मुझे टेस्ट करता है तो मुझे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तो जोयुंग उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि सुजुंग का मूड बिगड़ गया था, इसलिए जोयुंग उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारा मूड लाइट कराता हूँ। क्योंकि सुजुंग का मूड बिगड़ गया था, इसलिए जोयुंग उसे गेम जोन लेके आता है उसका मूड लाइट करने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए। फिर वो दोनों वहाँ पर गेम्स खेलने लगते हैं और सुजुंग का मूड काफ़ी अच्छा हो गया होता है। तभी सुजुंग को उसके फ्रेंड हाजिन की कॉल आती है। हाजिन उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो सुजुंग उसे बताती है कि वो अपने डायरेक्टर बॉस के साथ गेम खेलने आई हुई होती है। तो हाजिन उससे कहती है कि तुम अपने डायरेक्टर को लेकर मेरे रेस्टोरेंट पर आ जाओ, तुम दोनों यही खाना खा लेना। तो सुजुंग इस बात के लिए मान जाती है। ये दोनों हाजिन के रेस्टोरेंट जा ही रहे होते हैं, तो हमें यहाँ इन दोनों के कुछ स्वीट मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। सुजुंग को हाजिन की कॉल आती है कि तुम अभी रेस्टोरेंट मत आना, यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन आया होता है। ये सुनकर सुजुंग काफ़ी शॉक हो जाती है और एपिसोड 4 यहीं एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।